7 मिलियन टोकन एक दिन में क्या तुम कंज्यूम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो तुम्हारी कॉस्टिंग क्या आएगी? अगर यही कहोगे 7 मिलियन टोकन मैं तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री दिला सकता हूँ पर डे के हिसाब से और तुम तुम्हारे इसके सिस्टम में लोकली यूज कर सकते हो, ओपन कोड के अंदर भी और क्लॉड के अंदर भी। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग क्लॉड की बिलिंग देखते हैं। देखो $10 फॉर 1 मिलियन इनपुट के लिए, $50 आउटपुट के लिए, ये फेबल का है, और ओपस का 5 और 25। इतना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन आज का वे एक ऐसा है जिसके अंदर आप 7 मिलियन टोकन डेली के आप यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। अगर मैं अपनी स्क्रीन पे आऊं वीएस कोड के अंदर, मैं यहाँ पे अगर करूं स्लेश स्विच मॉडल, तो यहाँ पे मुझे दो मॉडल दिखेंगे, मीमो V 2.5 प्रो फ्री और 2.5 फ्री। और अगर मैं टर्मिनल में भी जाता हूं तो वहां भी मैं इस मॉडल को यूज कर सकता हूं एंड मॉडल को मैं स्विच कर सकता हूं। वही अगर मैं ओपन कोड की एप्लीकेशन में यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे अगर देखो तो ये दो मॉडल, तीन मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। अब तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो कौन से मॉडल है। एक बार अगर इस मॉडल का तुम बेंचमार्क देखोगे तुमको समझ में आएगा ये मॉडल किस लेवल का है। ये मॉडल तुम्हारा 4.6 को रिप्लेस कर सकता है, जीपीटी 5.4 के ऑलमोस्ट बेंचमार्क को टच करता है। और जो ये मॉडल प्रोवाइडर है Xiaomi यानी कि एमआई, जो मॉडल या मोबाइल बनाता तुमको याद हो और अब भी बनाता है। अब बात आती है कि तुम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हो और अपने सिस्टम में कैसे। आपको आना है गूगल पे एंड नारा नारा राउटर करके आपको ये वेबसाइट मिलेगी। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो जरा नीचे देखो डिटेल्स में यहाँ हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड प्रो इसमें क्या 7 मिलियन पर डे, 10 रिक्वेस्ट पर मिनट, और मॉडल कौन से मिल रहे हैं 2.5 फ्री, 2.5 प्रो फ्री, लार्ज मिस्ट्रल और मीडियम एंड एब्सोल्युटली फ्री। एंड इसमें किसी भी तरह क्रेडिट कार्ड या कुछ भी नहीं करना है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं कि स्टार्ट फ्री कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जाना, साइन इन में अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है क्लिक करना, गूगल पे क्लिक करना। ये करने के बाद में जैसे मैं अपनी ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे अभी के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी, इसको मैंने वेरीफाई कर रखा है। अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखिए, आपसे बोलेगा टेलीग्राम वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। यस, वेरिफिकेशन इसलिए क्योंकि आप इस एपीआई का मिसयूज नहीं करो। वेरिफिकेशन कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन देखो सबसे पहले इसकी स्टेप बाय समझो। 7 मिलियन टोकन तुमको मिल रहे हैं। मॉडल्स के अंदर में जाओ और इस मॉडल्स में क्लियरली मेंशन है 4 मॉडल अवेलेबल है और 29 लॉक्ड है। अब जो फ्री मॉडल है वो कौन से हैं ये देखो, यहाँ पे डिटेल है 2.5, 2.5 प्रो, मिस्ट्रल और मीडियम। 7 मिलियन टोकन कम नहीं होते हैं। अगर यहीं देखोगे तो तुम्हें रिक्वेस्ट लॉग भी दिखेगा, जो तुम रिक्वेस्ट वहां पे चलाओगे वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे तुम एपीआई की बना सकते हो, एपीआई की बना के उसको यूज कर सकते हो। अब आती है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ इसका हो जाएगा देखो। क्लाउड कोड के अंदर में CLI, ओपन कोड, हर्मस एजेंट, कोडेक्स, ओपन क्ले, सब में ये कंपेटेबल है। अगर आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना तो यहाँ पे क्लिक करना, ओपन लिंक एंड न्यू टैब, एंड यहाँ पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आना, ठीक है, आपका अकाउंट दिख जाएगा, इस अकाउंट में जाना, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे करना लिंक टेलीग्राम। जैसे लिंक टेलीग्राम करोगे तो ओपन टेलीग्राम करेगा डेस्कटॉप पे और आपको उस चैटबॉट को सिर्फ एक बार हाय भेजना है, ठीक है, और यहाँ आपका टेलीग्राम कनेक्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मुझे दिखा रहा है कि कोड नॉट कंप्लीट। सो एक नंबर से एक अकाउंट होगा, लेकिन 7 मिलियन टोकन बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरीफाई कर लोगे और उसके बाद में आप वापस आपके पेज पर जाना। तो मैं उस अकाउंट में मेरे साइन इन करता हूँ जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है। सो मैंने अपने उस अकाउंट में लॉगिन कर लिया जिसके अंदर मैंने वेरिफिकेशन कर रहा है। 6.8 मिलियन टोकन मेरे पास में अभी आज के फ्री अवेलेबल है 7 मिलियन टोकन में से। अब बात आती है कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करना हो तो बेटर वे है आप ओपन कोड के अंदर करो, अगर आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है तो गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे जाना openCode.ai, ठीक है। यहाँ पे आपको आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, हमें इसकी एप्लीकेशन चाहिए, ये डाउनलोड पे क्लिक करना एंड यहाँ पे देखो टर्मिनल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास में विंडोज़ और मैक को कर लेना, यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना एंड आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हो गया, अब क्या करना, यहाँ पे आना सर्च बार में और आप टाइप करना ओपन कोड। आपको इस तरह की एप्लीकेशन दिखेगी। ये सारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं यहाँ करता हूँ एकदम जाके और एक नया प्रोजेक्ट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फॉर टाइमिंग, ताकि दिखाने के लिए थोड़ा इजी रहे। लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट, टेस्ट एंड सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो आपको इस तरह कुछ नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको नारा राउटर को कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एंड हम लोग वी सिंपली गो ऑन अ सेटिंग
ओके, यहाँ पे जाना प्रोवाइडर के अंदर में, और प्रोवाइडर में हमें नीचे जाना पड़ेगा एंड यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा कनेक्ट, ठीक है, कस्टम प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर आईडी कैसे आओगे, तो मैंने कहा था डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ अवेलेबल है। वापस से इस वेबसाइट पे आना एंड इसके अंदर हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर में एक बार फिर, और जो ओपन कोड है इसके डॉक्यूमेंट को हम लोग नए पेज में ओपन करेंगे। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ओपन कोड इंस्टॉल कर लो एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम प्रोवाइड कराना है, वो क्या है, नारा राउटर। सो नारा राउटर को यहाँ से कॉपी करना, कंट्रोल सी, वहाँ जाना एंड पेस्ट करना। बट याद करना कि यहाँ पे हमको कैप्स नहीं चलेगा, सब स्मॉल में हमको लगाना है। तो NARAROTER। अब उसका नाम आप कुछ भी रखते हो, तो मैं देता हूँ नारा, और ये हमारा हो गया राउटर। अब बोल रहा है बेस URL, यहाँ पे हमें URL देना है। अब वो कहाँ जाएंगे, वापस से जाना एंड यहाँ पे आपको देखो URL मिला हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करना एंड सिंपली यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। ये बड़ा सिंपल था। अब आती है कि API की कहाँ से लाओगे, तो वापस आपकी वेबसाइट पे जाना, ठीक है, यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे आना API की सेक्शन में, सिंपल क्रिएट की, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपन कोड। एक्सपायरेशन डेट हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी के लिए 1 ले लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट की। और तुम अगर कॉपी भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी इन सबको डिलीट करता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करना और यहाँ पे सिंपली इसको आप पेस्ट कर देना। अब बोल रहा है मॉडल आईडी, तो मॉडल आईडी कहाँ से लाएंगे हम लोग, उसको यहाँ पे आई सेव्ड अ कॉपीड एंड यहाँ जाएंगे हम लोग मॉडल्स के अंदर में, यहाँ पे आपको मॉडल आईडी है, इसको यहाँ से एज इट इज कॉपी करना और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर देना। अगले में ऐड मॉडल में जाना, इसको भी यहाँ से कॉपी कर देना और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना। और डिस्प्ले नेम में भी आप भले चाहो तो वही नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस तरह से आप यहाँ पे सबमिट करोगे, आपका यहाँ पे सेटअप हो गया। अब इसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखो यहाँ पे मुझे उन मॉडल के नाम दिख रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, हे विच मॉडल इज दिस। अगर प्रॉपरली कनेक्टेड है तो ये मुझे रेस्पॉन्स देगा, अदरवाइज मुझे रेस्पॉन्स नहीं देगा। एक चीज याद रखना, फर्स्ट टाइम में हमेशा कोई भी फ्री मॉडल है वो टाइम लेता है, ठीक है। वे प्रोवाइडर एंड ये हो गया, ओपन कोड के अंदर सेटअप हो गया। अगर ये हमें CMD में यूज करना है तो कैसे करेंगे, मैं CMD में जाऊंगा यहाँ पे, ओके। एंड आपको पता है तो ओपन कोड सब जगह चलता है, तो मैं यहाँ पे ओपन कोड टाइप कर दूंगा। जैसे ओपन कोड टाइप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक UI दिखने लग जाएगा। और अब मुझे यहाँ अगर कनेक्शन करना, मैं ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो बताओ। यहाँ पे /connect एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है कस्टम प्रोवाइडर। यहाँ पे कस्टम प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा प्रोवाइडर आईडी, तो नारा राउटर एंड जस्ट हिट एंटर। API की मांगेगा तो उस API की को यहाँ पे पेस्ट कीजिए, हिट एंटर। एंड उसके बाद में ये हमसे बोलेगा कौन से मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे मुझे दिखाने लग गया नया राउटर में कौन से मॉडल फ्री प्रोवाइड करता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हे विच मॉडल इज दिस, ओके, हिट एंटर। एंड ये हमें रेस्पॉन्स देने लग जाएगा एज यूजुअल। एंड उसके बाद देखते हैं कि इसने हमारा कितना कंजप्शन करा। नया राउटर /mimo इसकी एग्जैक्ट आईडी है, ये एग्जैक्ट आईडी याद रखना, नहीं तो एरर आएगा। ये सेटअप हो गया। अब मेरे को देखता हूँ कि यार मेरे कितना कंजप्शन हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यूसेज के अंदर में देखेंगे तो हमें यहाँ पे लाइव ट्रैक बताया कितने लॉग से कितनी इन्फॉर्मेशन है और कितना मेरे पास में अभी डेटा बचा है। बहुत डेटा बचा है, बहुत डेटा। अब इसको हम लोग VS कोड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं या फिर क्लॉड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास में क्लॉड होना चाहिए। यहाँ पे जाना एंड जस्ट सिंपली क्लॉड डाउनलोड, पहली लिंक दिखेगी, इसको एज यूजुअल ओपन कर लेना। अब आपका डिपेंड करता है सिस्टम क्या है, ठीक है, विंडोज है कि लिनक्स है, मैक्स है। तो यहाँ मेरे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे टर्मिनल का जो इंस्टॉलेशन है वो करना है। आपको यहाँ पे सारे टर्मिनल, सारे इंस्टॉलेशन आपको दिख जाएंगे किस तरह से आप कर सकते हो। अगर मेरे को यहाँ डेस्कटॉप करना है, मैं यहाँ पे यहाँ से कर सकता हूँ। टर्मिनल में करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नया डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। इस कमांड को आप कॉपी कर सकते हो। मेरे पास में विंडो है तो मैं यहाँ पे विंडो पावरशेल वाला कॉपी कर लूंगा एंड जस्ट आई विल गो एंड सर्च विंडो पावरशेल। और मैं इस कमांड को यहाँ पे पहले CLS कर देता हूँ क्योंकि बहुत कचरा लग रहा है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ये लगभग 5 मिनट लेगा और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कैसे चेक करो, हो गया क्लॉड -- वर्जन, और यहाँ पे आपका क्लॉड का वर्जन आ जाएगा और ये 18 पॉइंट के ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। सो अब इसको हम लोग क्लॉड के अंदर कैसे यूज करेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल को, सबसे पहले चेक करना कि फोल्डर बना कि नहीं बना। फोल्डर बना मतलब कि जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे यूजर के अंदर में, जैसे मैं कर रहा हूँ, यूजर के अंदर में आपको क्लॉड का फोल्डर दिखेगा। इसका मतलब इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है। अब वो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज है वो ध्यान से फॉलो करना, और मुझे कहाँ से मिली है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वापस से नया राउटर की वेबसाइट पे जाते हैं। अब इस बार हमने क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है क्लॉड के साथ में। क्लॉड CLI दिखा रहा है,
इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब एंड यहाँ पे अगर आओगे तो इसने प्रॉपर हमें कोड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस कोड को आपको एज इट इज कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना और सबसे पहले आप आ जाना आपके नोटपैड के अंदर में, ठीक है। यहाँ मैं नोटपैड में आता हूँ, एकदम फ्रेश नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस। अब हम लोग जाएंगे VS कोड के अंदर। VS कोड अगर डाउनलोड नहीं है तो गूगल पे जाना, VS कोड डाउनलोड, पहली लिंक आएगी, अपने सिस्टम के हिसाब से आपका जो भी जैसे कि लिनक्स है, विंडो है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ VS कोड के अंदर में, ठीक है, और एक फ्रेश विंडो ओपन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप ताकि आप उसको बिल्कुल इजीली कर पाओ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और आई विल गो एंड ओपन फोल्डर, ठीक है। मुझे कौन सा ओपन करना है, मुझे करना है यहाँ पे क्लॉड, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले सी में, उसके में जाना यूज़र में, आपका नाम होगा उसको ओपन करना, डॉट क्लोड, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। आपको फाइल एक्सप्लोरर कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं बाकी सब चीज़ें अभी के लिए क्लोज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी और नीट एंड क्लीन इंटरफेस दिखे। सो आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करता हूँ, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ क्लॉड रहेगा, इसके अंदर आपको सारी फाइल रहेगी। यहाँ पे आपको setting.json इस तरह की एक फाइल दिखेगी। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेना। कैसे करोगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करना और उस फाइल को क्रिएट कर देना। लेकिन आपकी जो सेटिंग जो जेसन है वो इस तरह से नहीं दिखेगी जो मेरे सिस्टम में दिख रही है। अब इसको मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया है मैं आपको बताता हूँ सिंपली, बहुत आसान तरीके से। हम यहाँ पे एक नई क्रिएट कर लेते हैं, dummy.json, और जो हमने नोटपैड से कॉपी किया है, जो नोटपैड में कॉपी किया है, मैं उसको वहां पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे उसने मुझे एक URL दे रखा है, ये URL दिख रहा है आपको। ये URL में एक प्रॉब्लम है, ये VI जो है ना ये क्लॉड में काम नहीं करता है। अगर मेरी ये देखो तो यहाँ पे मैंने उसको हटा रखा है, तो आप क्या करना, इस पर्टिकुलर को यहाँ से हटा देना। अब बात ही API की, तो यहाँ पे जो API की हम लोगों ने जनरेट करी थी वो हम प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और API की मेरे विंडो वी में है, मैं उसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब मॉडल ID हमें देनी है, तो मॉडल ID कहाँ से लाओगे। अब मेरी सेटिंग डोरेशन देखो, तो मैंने सिंपली कुछ भी नहीं कर रखा है, मॉडल ID के अंदर में जो मॉडल हमने कॉपी किया था। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस मॉडल ID को यहाँ से रिमूव करता हूँ और विंडो वी यानी कि जितने भी आपने कंट्रोल C करा आपको सब दिखने लग जाएगा। सो नीचे मुझे बेसिकली मॉडल ID दिखना चाहिए जो हम लोगों ने अभी कॉपी करा है। नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस से जाते हैं नार राउटर की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, आपको पता है मॉडल का था, यहाँ सारी मॉडल डिटेल पता है। इसको यहाँ से कॉपी करो और हम लोग क्या करेंगे 2.5 प्रो इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, ओपस की जगह पे, ठीक है। और वापस से जाएंगे वी पॉइंट, ये प्रो से लेटेस्ट वाला पुराना मॉडल है उसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे सोनेट की जगह पे। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग मिस्ट्रल, ये सेटिंग रखना, आपका काम हो जाएगा और इसको कंट्रोल एस कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैंने एडिशनल को सेटिंग कर रखी है ये वाली पार्ट की। ये मैंने क्यों कर रखा है कि कितने टोकन कंजप्शन मेरे होते हैं हर बार में, वो मुझे उसका नीचे एक व्यू बताता है कितने मैंने करे हैं। अब मैं उसको बताऊँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं, dummy.json का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं डिलीट भी कर दूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सेटिंग वर्जन में जाता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं एक नया CMD ओपन करता हूँ। ओके, लेट्स ओपन अ CMD एंड यहाँ पे मैं करूंगा क्लॉड। ये मुझे पूछेगा यू ट्रस्ट द फोल्डर, आई ट्रस्ट द फोल्डर, एंड इसने सिलेक्ट कर लिया है मॉडल। सो हे विच मॉडल इज दिस, अगर प्रॉपरली कनेक्टेड होगा तो रेस्पॉन्स आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ बता रहा था, जो मैंने नीचे एडिटिंग सेटिंग कर रखी है, ये बता रहा है कौन सा मॉडल है, कितना कंजप्शन कर रहा है और क्या मेरे को इसका चार्जेस हो रहा है। ये मेरा यहाँ चल गया। अब टर्मिनल में हम लोग इसको कहाँ चलाते हैं, यहाँ मतलब VS कोड के अंदर भी चलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्लॉड करके हिट एंटर करता हूँ और सबसे पहले चेक करते हैं मॉडल स्विच करना, तो स्लैश मॉडल कर लेते हैं 2.5 प्रो वी, एंड ये वाला एक काम करते हैं अभी के लिए 2.5 ट्राई करते हैं। हे विच मॉडल इज दिस, हिट एंटर, एंड यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स देने लग जाएगा अगर प्रॉपरली कनेक्टेड है तो। अब टर्मिनल में देखो सबको काम करना पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, एज वेल सारे वीडियो में करते थे। एक्सटेंशन कैसे करोगे, यहाँ पे जाना, अगर पहले तुमको साइड में दिख जाएगा, नहीं दिखता, यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करना और तुम्हें यहाँ पे सिंपली सर्च करना क्लॉड, क्लॉड फॉर VS कोड करके तुम्हें एक एक्सटेंशन दिख जाएगा, ये रहा, एंड इसको इंस्टॉल कर लेना, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद में उसे कैसे ओपन करना है, यहाँ पे देखो तुमको उसका साइन दिख रहा है, इसको ओपन करना एंड यहाँ पे क्लिक करना न्यू सेशन। फर्स्ट टाइम में एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं यहाँ पे इसको इजी के लिए थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ, स्लैश स्विच मॉडल, 3 मॉडल दिख रहे हैं,
ठीक है, अभी के लिए 2.5 प्रो सिलेक्ट करते हैं। हे विच मॉडल इज दिस, हिट एंटर एंड स्विच टू मीमो, और वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, अभी हमें वहां पे वो रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। फिर व्हाट यू कैन डू फॉर मी करके इसको छोड़ देते हैं। अब यहीं पे तुम्हारा एक काम हो गया। अब इसके अंदर भी तुमको अगर वो यूज करना है VS कोड के अंदर भी, तो कैसे है, ये ओपन कोड पता है एक्सटेंशन कहाँ हमने किया था, यहाँ पे जाना और एज यूजुअल एक्सटेंशन के अंदर सर्च करना ओपन कोड। तो तुम्हें ओपन कोड फॉर VS कोड SST इसको इंस्टॉल कर लेना, ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ये लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और तुम्हारा ओपन कोड जो है जिसके अंदर मीमो के मॉडल चल रहे हैं वो तुम्हें यहाँ दिखने लग जाएंगे। ए विच मॉडल इज दिस, ठीक है, एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो साइड बाय साइड सब चीज चल रही है यहाँ, और इससे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इसने हमारा इस तरह का रिस्पॉन्स दे दिया है, एंड देखो इसने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स दिया। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यस, इसको हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं एंड रन द शेल। अब ये मेरे लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, तो कैन यू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी वेयर आई कैन सी 3D इमेजेस ऑफ कार एंड हिट एंटर, एंड यहाँ पे मैं मोड कर देता हूँ ऑटो, एफर्ट कर देता हूँ मैं मीडियम, एंड उसको मैं यहाँ पे एंटर करने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, जो टोकन के कंजप्शन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो भैया मेरा जो रिक्वेस्ट लॉग है यहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर में चेक करते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट लॉग है उसमें लेटेस्ट जो हमारे पास में लॉग्स है वो कब आए और कैसे आए। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्कनेक्टेड है, ये वो वाला है जिसके अंदर मैंने अभी ओपन कोड के अंदर में करा था। और अगर मेरे पास यूसेज में जाऊँ तो 6.6 मिलियन टोकन मेरे पास में अभी भी अवेलेबल है। 380 मिलियन जो 380 लैक्स मैंने यूज़ कर लिए हैं। अब वापस से जाते हैं, लेट्स सी कि कनेक्शन बिल्ड है कि नहीं, एंड हिट एंटर। अभी देखो टाइम 10:07 हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना टाइम लेगा, क्या लेगा, आई डोंट नो। हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उस पर मुझे तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया है, और इतना बरसाया है कि तुम लोगों ने ट्राई किया नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी वर्ड बोले हैं तूने कमेंट में कि तुम्हारी जो परवरिश है वो उस वीडियो में दिख रही है। ठीक है, तो ट्राई इट वंस एंड फिर लेट मी नो कि तुम्हारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीनवाइल अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, सो हम लोग इसको बोल देते हैं किस तरह का कार स्टाइल, स्पोर्ट्स कार। ठीक है, और हम लोग बना देते हैं इंटरेक्टर व्यूअर, और लोकेशन हम लोग उसको ले लेते हैं करंटली, ओके डेस्कटॉप में बना दे। ठीक है, सबमिट रेस्पॉन्स, और ये हमारा प्लानिंग मोड में चल गया है। एंड लेट्स वेट कि कितने मिनट के अंदर ये बनाता है, कितना टोकन कंजप्शन, और हाँ बीच में ये ब्रेक डाउन करता है कि नहीं करता है। अगर ये बना लिया तो तुम भी इसको ट्राई कर सकते हो और एपीआई की भी कॉपी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स वेट कितने देर बनाता है एंड सी द फाइनल रेस्पॉन्स। सो फाइनली उसने बना दिया। सबसे पहले उसने एक प्लान बनाया था, ठीक है, उसको हमने अप्रूव किया था। उसने उसको टू डू में 4 में बांटा, सबसे पहले इंडेक्स और HTML, उसके बाद में स्टाइल, फिर मेन, और फिर उसने उस पर बहुत सारी चीज़ें करी और अलग अलग टास्क को करता गया, वेरीफाई करता गया, और उसने उसको टेस्टिंग भी करी। बेस में उसको आउटपुट नहीं मिला तो उसने भैया हमको बोला कि तुम अपने लेवल पे ट्राई करो। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से उसने बोला कि कॉपी करो और टर्मिनल ओपन करो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और इस कमांड को सिंपली यहाँ पे ऐसे कैसे पेस्ट करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते, हिट एंटर। और फिर उसने बोला कि यहाँ पे आपको उसके बाद में लोकल एपीआई मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सो लिंक ओपन हो गया है और स्पोर्ट्स कार व्यूअर बनाया इसने, लोकली चल रहा है। ये हमारा फ्रंट है, साइड है, ये रियर है, और ये कौन सी स्पोर्ट्स कार बनाई है ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये अच्छा ये उनके लिए होगा जो डिज़ाइनर होते होंगे, जो एक्चुअल प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते होंगे उनके लिए होगा। कलर वलर मस्त लग रहा है भाई साहब। ठीक है, इसको हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब बात है कि इसने कंजप्शन कितना किया है टोकन का, तो मैं एक बार जाता हूँ। अच्छा, इसने ब्राउजर में भी ओपन करा, देखो ब्राउजर में इसने बाय डिफॉल्ट ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने npm से उसको चलाया। अब जाते हैं भैया इसकी नार राउटर का ऑफिशियल वेबसाइट पे और जाते हैं यूसेज पे। तो भैया टोकन यूज 2 मिलियन मेरा कंजप्शन हो गया है। एवरेज लेटेंसी 12 सेकंड की, जो कि ठीक है, फ्री मॉडल में इतना ही मिलेगा। अब अगर मैं जाऊँ तो बस कितने बचे हैं अभी यहाँ पे, 6.4 मिलियन टोकन मेरे पास बचे हैं। अब मैं उस प्रोजेक्ट को इतना एनहेंस कर सकता हूँ कि मेरे 7 मिलियन टोकन मुझे लगता नहीं कि ख़त्म होंगे। एंड मैं इसको
ये अनलिमिटेड टाइम यूज़ करो, इसमें कोई डेली केपिंग नहीं है, सॉरी इसमें कोई वीकली केपिंग नहीं है, डेली केपिंग तो है 7 मिलियन, मुझे लगता है कि तुम उसको यूज़ कर पाओगे। स्टेटस भी तुमको यहाँ दिख जाएगा कितने क्या मॉडल हैं, एंड इंटीग्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास में अवेलेबल है, तो तुम इसको यूज़ करो, ट्राई करो, एंड तुम्हारा क्या जो जेन्युइन ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना, और ये मॉडल बहुत पावरफुल है। इन सब की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड यहाँ पे भी एक रेफरल का ऑप्शन है, अगर चाहिए तो मैं ये वाली लिंक दे दूंगा, तुम इससे भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली तुम एक्सेस कर सकते हो, और ये जो है उसमें रेफरल कोड लग जाएगा। बाकी इसमें रेफरल कोड का ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि जब तक तुम क्रेडिट इसमें ऐड नहीं करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्टली तुम इस लिंक पे जा सकते हो, या फिर इस लिंक से जा सकते हो, और यहाँ पे तुम देखो एक बार भी ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर मैं वी एस कोड पे वापस जाता हूँ और मैं तुम्हें इसका रेस्पॉन्स दिखाऊं, तो देखो ये कहीं पे भी बीच में पूरे रेस्पॉन्स के अंदर में कहीं भी ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पे हमारे पास टाइम अगर आता तो मैं तुम्हें दिखाता कितने टाइम में हमें चलाया है, और हमने कितने रेस्पॉन्सेज, इसने कितने चेंजेस ऑटो मोड पे इसने खुद ने कर दिए हैं। तो ये इस तरह से तुम इस मॉडल को एब्सोल्युटली फ्री यूज़ कर सकते हो। 7 मिलियन टोकन बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब तुम कर ही दोगे, बुरा लगा तुम गाली दे ही दोगे, लेकिन एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, उस हाइप के बटन को जरूर हिट करना, ताकि मेरे वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।